Hello friends, let's start with another magic function round, round up, round down and m round. Okay, first of all we look out the round function. So हमने यहाँ पे एक नंबर लिया हुआ है 182.473. ओके, अब मैंने डबल क्लिक के सेल सेलेक्ट किया, इक्वल टू साइन लगाया और राउंड फंक्शन लिखा. ओके, मैं पहले आपको फंक्शन लिख रहा हूँ फिर इसका मीनिंग समझाता हूँ. और ब्रैकेट स्टार्ट किया, मैंने ये नंबर सेलेक्ट किया, कॉमा. अब ये नंबर मुझे कितने प्लेसेस से राउंड करना है मैं वो वहाँ यहाँ पे लिखूँगा. तो मैं इसको अभी इनिशियली 0 लिखता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर. 182 से ये राउंड हो गया. राउंड का जब एक्सेल में जो भी हम राउंड फंक्शन यूज़ करते हैं वो राउंड फंक्शन हमें आउटपुट देता है. जैसे ये 182.473 है. जब राउंड फंक्शन हमें आउटपुट देगा और हमने इसको बोला कि हमें 0 डेसिमल प्लेसेस तक देना, इट मीन्स ये अब डेसिमल के बाद तो कोई वैल्यू लिखेगा नहीं. ओके, और राउंड फंक्शन में जब हम 0 लिखते हैं इसका मतलब है यूनिट प्लेस. मतलब ये जो 2 है इसका डिसीजन ये लिखेगा और डेसिमल के बाद 0 देगा, प्लस ये जो 4 यहाँ पे जो 4 लिखा है इसके बेसिस पे ये डिसीजन देगा. सपोज अब जनरली 5 से नीचे जब वैल्यू होगी तो ये हमें एज इट इज़ देगा. यदि सपोज ये वैल्यू हमारी 5 या 6 होगी तो ये हमें उसके लिए राउंड ऑफ करके 183 कर देगा. मतलब 5 या 5 से ज़्यादा हुई तो इसको हमें 1 बना देगा और 5 से कम हुई तो इसको बढ़ाएगा नहीं, एज इट इज़ रहने देगा. ओके, तो राउंड फंक्शन जो भी डिसीजन हमें देता है वो जिस यूनिट प्लेस के लिए हम देख रहे हैं, जिस प्लेस के लिए हमने फंक्शन लगाया है उस प्लेस का नेक्स्ट डिजिट जो होगा उसके बेसिस पे ये हमें डिसीजन देगा. यदि हम ये नंबर को हम चेंज करेंगे, हमने यहाँ 5 या 4 लिखा तो हमारी वैल्यू है 182 आ गई. ओके, ये हमने यूनिट प्लेस के लिए देखा. मैं आपको अभी -1 के लिए देखा. तो -1 यानी टेंस प्लेस. राउंड फंक्शन में ये डेसिमल है, हम ये राइट साइड में आएंगे तो 1 2 3 और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो -1 -2 -3 इस तरह से डेसिमल में चलेगा. मैं राउंड फंक्शन लगाता हूँ, इक्वल टू लिया, राउंड फंक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट, फंक्शन लिया, कॉमा, -1. मैंने डेसिमल के लेफ़्ट साइड में जाके माइनस लिया है. -1 का मीनिंग है डेसिमल के लेफ़्ट साइड में जाके टेंस प्लेस. इट मीन्स ये राउंड करेगा 8 के बाद. ओके, क्या आंसर है हमारा 180. इसने राउंड किया 8 के बाद. टेंस प्लेस क्या है यहाँ पे 8 और उसको राउंड करके बना दिया 180. ओके, अब एक और मैं देता हूँ आपको, -2 करके भी आपको बताता हूँ. राउंड, ब्रैकेट स्टार्ट, वैल्यू सेलेक्ट की, कॉमा, -2. आपने देखा ये यहाँ पे हमें दिया 200. क्यों 200 दिया? ये जो 182 है हमने -2 लिखा तो ये 100 से राउंड ऑफ करेगा. यहाँ पे 1 है तो 100 से 1 का राउंड ऑफ क्या आएगा 200. यहाँ पे 182 है. ओके, तो 182 का राउंड क्या होगा 100 में 200, तो ये आ गया हमारे पास 200 वैल्यू. ओके, अब हम देखते हैं राउंड ऑफ, फिर हम इनके डिफरेंसेस देखेंगे. अभी मैं राउंड ऑफ लगाने के लिए मैंने इक्वल सेलेक्ट किया, इक्वल किया, राउंड अप, ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर सेलेक्ट किया, कॉमा, 0 मीन्स यूनिट प्लेस. ओके, ये यूनिट प्लेस हमारी इसमें क्या है 2. ओके, यह है 183. आप देख रहे हैं कि राउंड में जब मैंने यूनिट प्लेस पे फंक्शन लगाया तो 182 आंसर आया. राउंड अप में 183 आया. ऐसा क्यों? तो राउंड अप का मीनिंग होता है जिस भी वैल्यू पे हमने राउंड अप फंक्शन लगाया है ये उसके नियर बाय राउंड अप करके हमें देगा. इट मीन्स ये वैल्यू हमें बढ़ा के देगा. मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 प्लेस पे लगाया. 0 प्लेस में यूनिट प्लेस यहाँ पे क्या है 2. ओके, तो 2 के बढ़ा के हमें क्या देगा ये 2.4 है. 2.4 की वैल्यू बढ़ के क्या आएगी 3. यही सपोज यहाँ पे मैं लिख दूँ 0, वैल्यू क्या आई
अब 2.07, 2.07 से बढ़ के क्या होगा 183, यही मैं यहाँ पे लिख दूँ 1, वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये क्या आ गया 182। ओके, तो अभी ये क्यों आया 183, ये राउंड ऑफ फंक्शन की प्रॉपर्टी। ओके, अभी सेकंड एग्जांपल लेते हैं। मैंने राउंड अप लिया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, नंबर सेलेक्ट किया, कॉमा किया, -1 यानी टेंस प्लेस, टेंस प्लेस यहाँ पे हमारा क्या है 8। अब ये 8 के बाद राउंड अप करेगा, ब्रैकेट क्लोज किया, आंसर आया 90। क्यों आया 90, टेंस प्लेस हम देखेंगे, हमारा टेंस प्लेस पे क्या है 8। ओके, तो 82 नंबर हुआ ये, तो 82 का अप में राउंड टेंस प्लेस पे सबसे पहले क्या आएगा 90, इसने हमें मिल दिया 190 आंसर। जबकि जब हमने राउंड फंक्शन लगाया था -1 पे टेंस प्लेस पे, तो हमें क्या वैल्यू मिली थी, हमें वैल्यू मिली थी 180। ओके, जब हमने राउंड लगाया था -1 पे, क्योंकि ये 8 के नियरली नंबर हमें जो 8 है ये टेंस प्लेस पे, और टेंस प्लेस का राउंड क्या होगा 80। जैसे ही 100 यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट था ये -2 पे हमने लगाया था, तो 1 हमारा क्या था 100 प्लेस पे, तो 182 का 100 प्लेस से राउंड ऑफ नंबर होगा 200। ओके, तो ये नियर बाय वैल्यू देखेगा, जिस राउंड फंक्शन में जिस भी प्लेसेस का हम यूज करेंगे, जिस भी प्लेसेस का हमें आंसर चाहिए, वो उस प्लेसेस का नियर बाई राउंड देखेगा। जैसे मैंने बताया ये 182 था, हमने इसमें हमने यहाँ पे टेंस प्लेस पे लगाया 8 पे, तो 82 के नियर बाई राउंड क्या है 80 टेंस प्लेस पे। उसी तरह 182 का 100 प्लेस पे नियर बाई राउंड क्या है 200। ओके, अब राउंड अप में मैंने बताया कि जब भी हमें कोई वैल्यू राउंड ऑफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, तो वो हमें जिस प्लेस पे हम राउंड ऑफ वैल्यू चाहिए हमें, उस प्लेस का वैल्यू अप करके देगा। यहाँ पे हम राउंड में हमने देखा ये वैल्यू हमें 180 मिली, जो नियर बाई होगी वो हमें राउंड में मिलेगी, लेकिन राउंड अप में ये फिक्स है कि जो वैल्यू बड़ी होगी वो हमको मिलेगी। जैसे 182 है, तो 182 पे मैंने टेंस प्लेस में राउंड अप लगाया, तो ऊपर की साइड में हम देखेंगे, अपर साइड में हमें 82 से बड़ी राउंड अप वैल्यू क्या मिलेगी 90, तो आंसर आया इसका 190। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, इक्वल टू राउंड अप, ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर सेलेक्ट किया हमने, कॉमा किया, -2। ओके, -2 यानी 100 प्लेस पे यहाँ पे क्या है 1। ओके, अब हम देख रहे हैं ये दोनों आंसर हमें सेम मिले हैं। क्यों मिले हैं सेम, क्योंकि राउंड अप अपने नियर बाई वैल्यू देखता है, और राउंड अप में हमें फिक्स कर दिया है कि ये हमें हायर वैल्यू ही देगा। ओके, अब आते हैं हम राउंड डाउन में। तो जो राउंड अप का फंक्शन है, अब राउंड अप और राउंड डाउन में डिफरेंस क्या है, जो राउंड अप का फंक्शन क्या है कि जिस प्लेसेस का हमने डेसिमल लगाया, जिस प्लेसेस का हमें राउंड अप चाहिए, उस प्लेसेस से हमें जो भी नियर बाई अप वैल्यू होगी राउंडिंग में वो हमें मिलेगी, लेकिन राउंड डाउन में जो नियर बाई डाउन वैल्यू होगी वो हमको मिलेगी। हम फंक्शन लगाते हैं, राउंड डाउन, ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर सेलेक्ट किया, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज। हमें क्या आंसर आया 182। अब यहाँ पे आप देख रहे हो राउंड में भी हमें आंसर 182 आया, राउंड डाउन में भी 182 आया। ऐसा क्यों, हमने यहाँ पे यूनिट प्लेस में राउंड डाउन का फंक्शन लगाया, यूनिट प्लेस पे लगाया, ये 0 लिखा हुआ है, यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 2 है। ओके, तो ये 2 इंडिपेंडेंट है, मतलब जैसे राउंड में जो भी डिसीजन आएगा वो नेक्स्ट डिजिट के बाद आएगा, राउंड में जो भी डिसीजन आएगा वो नेक्स्ट डिजिट के बेसिस पर रहेगा। जैसे मैंने राउंड फंक्शन इसमें लगाया, तो मुझे राउंड होके यूनिट प्लेस का लगाया, तो यूनिट प्लेस राउंड होके मुझे मिली 2, क्योंकि यहाँ पे है 4 और 4 है 5 से कम। अगर मैं इसको बढ़ाऊँगा, यदि मैं इसको बढ़ाऊँगा, मैंने सपोज़ ये किया 5 6, ओके,
वैल्यू मेरी आ गई 183, क्योंकि राउंड फंक्शन जो डिसीजन देता है वो यूनिट प्लेस के बाद का डिजिट क्या है उसको देख के हमें डिसीजन मिलेगा, जबकि राउंड अप राउंड डाउन में ऐसा नहीं है। ओके, क्लियर है। अब हम आते हैं राउंड डाउन के टेंस प्लेस को राउंड डाउन पे लगाते हैं। राउंड डाउन फंक्शन लिया, नंबर सेलेक्ट किया, कॉमा और -1। ओके, एंटर किया। 180 क्या आया राउंड डाउन में? 180, जबकि राउंड अप में क्या था? राउंड अप में हमारा था 190, राउंड डाउन में हो गया 180, क्योंकि हमने जो टेंस प्लेस लाया, टेंस प्लेस पे क्या है 8। अब 182 के 88 है टेंस प्लेस पे, तो 82 हुआ। 82 में डाउन साइड में राउंड फिगर कौन सा है? 80। ये आंसर हमें मिल गया 180। मैं एक बार टेंस 100 प्लेस का और बताता हूँ। राउंड डाउन हमने सेलेक्ट किया, नंबर सेलेक्ट किया, कॉमा -2। ओके, ये आ गया हमारा 100। ओके, देखो यहाँ 200, यहाँ 200, यहाँ 100, ऐसा क्यों? राउंड डाउन में जब हमने 100 प्लेस पे लगाया है तो हमारा 100 प्लेस है यहाँ 182 टोटल नंबर होगा। अब 100 प्लेस पे हम लगा रहे हैं, इसका मतलब 100 प्लेस की राउंड फिगर कौन सी आएगी? सबसे कम 100 आएगी 182 के नीचे। ओके, तो ये इसका राउंड डाउन ने हमें नंबर दिया 100, राउंड अप ने हमें 200 क्यों दिया? कि 182 पे 100 प्लेस पे 182 के अबव में राउंडिंग फिगर कौन सी है? 200, हमें ये 200 मिला। अब लेकिन राउंड में हम देख रहे हैं कि हमें राउंड में 200 क्यों मिला? जब भी हमने 182 लगाया, ओके 182 हमने लगाया तो हमें राउंड में 200 मिला। क्यों मिला? क्योंकि इसमें 1 है। हमने बताया कि राउंड का डिसीजन हमें जिस प्लेसेस का हम नंबर लगाते हैं उसके नेक्स्ट नंबर के बेसिस पे हमें डिसीजन मिलता है। तो हमारा 100 प्लेसेस का नंबर है 1 और नेक्स्ट नंबर है इसके 8 5 से बड़ा है तो ये हो गया 200। यदि सपोज हमने ये कर दिया 4, ये हो गया 100। ओके, क्योंकि ये 5 से कम हो गया, और जब हमने इसको 8 किया तो ये हो गया 200। तो ये हुआ हमारा राउंड अप एंड राउंड डाउन फंक्शन और उसके डिफरेंसेस। अभी एक फंक्शन और है एम राउंड, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं, मैं पहले ये, जब भी कोई नंबर हमें किसी से भी डिविजिबल चाहिए, सपोज ये हमारा नंबर है, ये मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि जो भी वैल्यू आए वो 6 से डिविजिबल हो। ओके, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, एम राउंड फंक्शन लगाया मैंने, ब्रैकेट स्टार्ट, कॉमा। अब मुझे जो जिस भी नंबर से डिविजिबल हो वो नंबर मैं वो यहाँ लिख दूँगा। मैंने 6 लिख दिया, 180 आया। और मैं यहाँ पे चेक करूँ कि 180 डिवाइड बाई 6, ये इक्वल और लगाना है, ये आ गया। ओके, अब सपोज ये मुझे जैसे 6 नहीं 7 से डिविजिबल चाहिए, तो ये 7 से डिविजिबल आ गया। मैं यहाँ पे चेक करके आपको बताता हूँ, 182 डिवाइड बाई 7। इट मीन जो भी वैल्यू आएगी वो डेसिमल में नहीं आएगी, वो कंप्लीट वैल्यू आएगी। ओके, तो ये हुआ हमारा एम राउंड फंक्शन। राउंड राउंड अप राउंड डाउन हम कई बार कोई भी बहुत बड़ा, जब हमारा जैसे सपोज ये डाटा हुआ, जब बहुत पूरे कॉलम का डाटा होता है तो बहुत माइनर डिफरेंसेस को हटाने के लिए हम ये फंक्शंस यूज़ करते हैं। इनके डिफरेंस मैंने आपको बहुत डीपली बताए हैं, और इसके अलावा आप हमारे और भी वीडियोस देख सकते हैं। सम फंक्शन, काउंट फंक्शन के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।